राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, जो मैं आज आपको यानी सकट चौथ के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। चाहे आप इसको तिलकुटी चौथ कहिए या जैसे अलग अलग जगह अलग अलग इसका नाम दिया गया। वो किस दिन पड़ रहा है, माघ चौथ के में कब पड़ेगा और कैसे हमको व्रत उठाना है और क्या हमको फलाहार करना है, व्रत की शुरुआत कैसे करनी है, इसकी जानकारी आपको देने वाली हूँ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। जो भी नए हैं वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ गणेश चौथ का व्रत। देखिए, जिनके संतान नहीं भी है, जिनके है वो बहनें व्रत करती हैं। जो जिनके नहीं है वो होने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। अच्छी सुयोग संतान पाने के लिए, जिनकी बहनों के संतान है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। तो जो बहनें देखिए व्रत शुरुआत की हैं तो यानी वो 6 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। यानी देखिए, अभी पौष महीना हमारा 3 तारीख तक चलेगा, 4 तारीख से आपकी माघ की शुरुआत हो जाएगी। तो ये माघ की चतुर्थी को पड़ता है। तो माघ चतुर्दशी 6 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रहा है। जिन बहनों को व्रत करना है आपको 6 जनवरी करना है। आपको एक दिन पहले शुद्ध यानी स्नान वगैरह शुद्धि कर लेना है। और देखिए, चाहे आप एक दिन पहले बाल धुल लीजिए और नहीं तो आपको थोड़ा सा ये जो तिलकुटी यानी चौथ है तो इसमें आपको थोड़ा सा पानी में तिल डाल के स्नान करना रहेगा, बाल में धुलना जरूर रहेगा, तब आप शुद्ध होगी। फिर इसके बाद सुबह आप अगर देखिए, इसका व्रत चतुर्थी का कोई भी व्रत हो तो ये सुबह सूर्योदय से शुरुआत होकर इसको चंद्रोदय तक किया जाता है। इसके पहले अगर आप चाय पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखिए, आप स्नान करके ही पिएंगे। कभी भी कोई भी व्रत है आपको बिना स्नान के अगर आपने पानी पिया चाय पिया तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए आप स्नान करके, अगर बीमार हैं बहनें तो आप चाय पानी भी कर सकती हैं। अगर बीच में आप बीमार हैं तो बीच में भी चाय पानी जूस वगैरह ले सकती हैं, लेकिन ये निर्जला व्रत किया जाता है। देखिए, और जिन बहनों को देखिए शुरुआत करनी है तो अभी शुक्रास्त है, जो लोग मानते हैं शुक्रास्त का तो इसकी शुरुआत नहीं कर सकती हैं, आप अगले साल करिए अगर होगा। लेकिन हमारे यहाँ शुक्रास्त जहाँ माना जाता है वो इसमें नए व्रत की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए जो बहनें का व्रत रख रही हैं वो बहनें व्रत करेंगी। देखिए, और इसमें देखिए मेन प्रसाद तिल का ही होता है। इसमें चढ़ता बहुत सारी चीज़ें, देखिए शकरकंद है, सिंघाड़े का हलवा है, लेकिन इसमें तिल जरूर चढ़ते हैं, तिल का लड्डू। तो आप जो भी मतलब जब भी व्रत पारण करेंगे तो इसमें अन्न भी नहीं खाया जाता है। और आप शाम को जब चंद्रोदय देखिए इसका आपको 8:30 यानी 8:35 से इसका चंद्रोदय होगा। यानी अलग अलग शहरों में थोड़ा सा अलग अलग टाइमिंग होगा, इसलिए आप देख लीजिएगा। तो आपका देखिए, मैं अपना प्रयागराज का बता रही हूँ जो 8:30 के बाद होगा। तो 9 बजे तक हमको दिख जाएंगे। हमको पूजन करना है पहले, फिर चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ्य देना है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर हमको व्रत का पारण करना है। यानी व्रत पारण में क्या फलाहारी खाना है। और जो भी जिसके यहाँ, जैसे किसी के यहाँ शकरकंद है और सिंघाड़े का हलवा है, लेकिन तिल इसका मेन प्रसाद होता है। और सुबह स्नान में तिल यानी पानी में तिल डाल के स्नान किया जाता है। तो ये देखिए, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, और लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी बिना नहाए व्रत में आपको पानी चाय कुछ भी नहीं पीना, नहीं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। अगर आप स्नान कर ली हैं, पूजा करने का टाइम है तो पूजा भी कर लीजिए, नहीं है तो भी आप पानी वगैरह पी सकती हैं। लेकिन कभी भी किसी भी व्रत में आप बिना स्नान किए पानी नहीं पी सकती हैं, नहीं तो वो व्रत आपका खंडित है। देखिए, आप सभी को अभी मतलब इतना जानकारी होना चाहिए कि देखिए हमको सही जानकारी आप सभी को मिलना ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिना नहाए कभी भी व्रत में आपको ऐसे आप पानी पी लीजिए, फिर आप स्नान करिए अगर नहीं आपको टाइम लग रहा है। लेकिन व्रत में आपको कभी भी पानी चाय कुछ भी नहीं पीना, नहीं तो वो व्रत कभी स्वीकार नहीं होता है, नहीं खंडित होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीमार हैं तो बीच में भी पानी पी सकती हैं। अगर देखिए जो बहनें बीमार हैं वो ना, तो आप व्रत रहिए। अगर चाय पानी पीना है तो पी सकते हैं। वैसे ये निर्जला व्रत किया जाता है, ठीक है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अब देखिए बीमार है तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप कर सकती हैं। इसके बाद आप चाय संध्या के समय जब भी आपका पूजन हो जाए अर्घ्य देने के बाद आप व्रत तोड़ सकते हैं। देखिए, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करें। राधे राधे।